इरशाद साहब जुड़ गए हैं तो शायद वो इस पर रोशनी और बेहतर डाल सकें, क्योंकि वो तो इस सत्ता में जो इस समय पार्टी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, जिसने मुस्लिम बिरादरान के लिए आवाज उठाई, जिस मादुरो ने खुलकर नारे लगाए कि गाजा में जो कर रहा है इजराइल वो गलत कर रहा है, जिसको टर्की शरण देने वाला था, और टर्की तो आप उसको खलीफा बनाने में आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे में मादुरो का अपहरण आप लोगों के मुंह से कुछ निकल क्यों नहीं रहा है अमेरिका के खिलाफ? बहुत शुक्रिया जी। देखें दिनेश जी, मेरा ख्याल है कि हमारे वजीर आजम और हमारी तमाम इंतजामिया ने ये कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो इल्जामात इस वक्त उनके ऊपर हैं, जिनको ये पकड़ा गया है, उनके ऊपर इल्जामात ड्रग्स के हैं। देखें, ड्रग्स का काम जो भी करेगा मैं ये समझता हूँ, लेकिन जो जिस तरीके से उनको वहां से उठाया गया उनके मुल्क से, वो तरीका ठीक नहीं था। ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छा तरीका नहीं है। ऐसे तो फिर किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी भी मुल्क से, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अगली बारी मोदी जी की है, क्योंकि वो इंसानों का मुनीर क्यों डरे हुए हैं? बुलेट प्रूफ पहन के क्यों सो रहे हैं? पूरी दुनिया में बदअमनी फैला रहे हैं। देखिए मेरे ये नहीं, आप कह रहे हैं ये मोदी जी 24 घंटे बुलेट प्रूफ पहन के नहीं रहते, और अपनी बिटिया की शादी तक पब्लिक नहीं होने दिया उन्होंने। इतना कितना खौफ है? ये किस तरह की दुनिया बना दी है आपने मुनीर के लिए? वो बेचारे अपनी बनाई दुनिया में कैद हो गए हैं। वो अपने यहाँ, ये सोचिए, पश्तूनों पर उनकी रेजिमेंट में कोई है तो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये हालत हो गई है उनकी। मैं ये देखें दिनेश, मुझे बोलने दें, एक लम्हा तो बोलने दें। देखें, मैं ये कह रहा था, आपने कहा मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब जैकेट पहन करके रखते हैं, वो अरे उनको डर इसलिए लग रहा है। सुनिए इरशाद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, आप भी उससे मुत्तफिक होंगे, आप मुत्तफिक होंगे, मेरी बात सुनिए। अरे अमेरिका ने तो आपको एक अनुभव दिया है एबटाबाद वाला, एबटाबाद में तो घुसकर कार्रवाई की हुई है ओसामा वाली, तो ये डर लाजमी है आपका। देखें, वो भी उन पे भी दहशतगर्दी का इल्जाम था ओसामा पे, उन पे उस पे उसको कह दें, आप जो भी कह दें, उसको दहशतगर्द कह दें, उसको बिजनेसमैन कह दें, उसको जो भी कह दें, नहीं, आपको तो एक्सपीरियंस है ओसामा वाला, इसलिए डर ज्यादा लग रहा होगा। दिनेश जी, ये हाँ बोलिए। एक चीज दिनेश जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, कोमोडोर बहल आपकी बात पर फौरन कुछ कह रहे हैं, हाँ जल्दी से सर। गोल्डन क्रिसेंट का मेजर एम जो है वो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंडुइट है उसके अंदर, और साथ में 2022 की रिपोर्ट है नेटो की, जिसमें कहते हैं कि अमेरिकन आर्मी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई मिले हुए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर, और उसके पैसे से दहशतगर्दी बढ़ाते हैं। तो अगर आप क्या सोच रहे हैं? तो मुनीर को तो आज होना चाहिए। कोमोडोर बहल, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इरशाद इस बात की को मान लेंगे टेलीविजन के ऊपर कि हाँ वो गोल्डन क्रिसेंट वाले मामले में शामिल हैं? वो ये तक तो मान नहीं रहे हैं कि मुनीर दहशतज़दा है। मैं तो नहीं कह रहा, नेटो कह रहा है, नेटो कह रहा है, लेकिन वो कैसे मान ले? अब जरा ये खबर देख लीजिए, वेनेजुएला में एक्शन के बाद डरा पाकिस्तान, मुनीर को सता रहा है तख्ता पलट का डर, और इसीलिए छूटते ही उन्होंने मुनीर का नाम कोई ले, इससे पहले इरशाद जी ने पूरी वफादारी के साथ कोई और नाम लेने की कोशिश की है ताकि ध्यान कहीं और जाए। हकीकत उनको भी मालूम है कि कौन इस समय सबसे ज्यादा खौफजदा है। अब जरा देखिए, वेनेजुएला में एक्शन हो रहा है तो पाकिस्तान को टेंशन क्यों है? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो वजह यह है कि चाइना के जो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, उसी तरह के बहुत सारे हथियार चाइना ने खुद मादुरो को दिए हुए थे, वेनेजुएला को दिए हुए थे, और वक्त आने पर वो हथियार काम नहीं आए। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा था PL-15 क्या हुआ था, उसका हमारे यहां खोल पड़ा मिला था, वो चला ही नहीं है इन वक्त पर। और ये सवाल बाद में पूछा गया वहां चाइना में कि आपने जो दिया था PL-15 वो कारगर क्यों नहीं? उन्होंने कहा वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का था। तो मतलब वो जो एक्सपोर्ट करते हैं वो इसी किस्म के खोखले हथियार दे देते हैं। यही दिया हुआ था इन्होंने वेनेजुएला को। चीनी हथियारों पर निर्भरता पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान कांप रहा है। तख्ता पलट का डर है। तख्ता पलट का डर यह है कि जिस तरह से वहां पर मादुरो के खिलाफ बहुत सारे लोग उनसे प्रसन्न नहीं थे, उसी तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और खुद मौलाना कह रहे हैं वहां के। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां के मौलानाओं की, उन्होंने मिलजुल कर ये कहा कि इतना ज्यादा ताकतवर हो जाना जितना मुनीर ने खुद को कर लिया है, ये तो असल में दीन के हिसाब से भी ठीक नहीं है। ये हलाल नहीं कहा जा सकता, ठीक नहीं कहा जा सकता। और ईरान की अस्थिरता, ईरान वाली जो अस्थिरता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है।
अब आने वाले दिनों में यह कहा जा रहा है कि अब मादुरो के बाद खामेनेई का नंबर है। अगर ऐसा है तो ईरान में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ेगी। ईरान में ऑलरेडी अस्थिरता आप देख रहे हैं, केओस मचा हुआ है वहां। खामेनेई के खिलाफ जेनजी सड़कों पर निकला हुआ है। अब अगर ये और भड़कता है और अमेरिका का एक्शन भी यहां भी हो जाता है, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा है कि वहां पर अगर नागरिकों पर अत्याचार होता है तो हम तो उसमें मध्यस्थता करेंगे। अगर वो आ जाते हैं बीच में तो जिसकी सीमा लगती है उस देश को तो चिंता होगी, पाकिस्तान को चिंता होगी, उसका पश्चिमी बॉर्डर वहां से लगता है। और फिर अमेरिका ये भी कहेगा कि ईरान के खामेनेई रिजीम के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दो। पहले एक बार एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे चुका है पाकिस्तान, लेकिन फिर वहीं के मुस्लिम बिरादरान मुनीर की कॉलर पकड़ लेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक मुसलमान देश की जमीन पर यहां से अगर बम बरसाए जा रहे हैं और तुम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने दे रहे हो, तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो जाएगी। ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान को बड़ी थर्रा रही हैं। और तीसरी चीज जो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही है, तीसरी चीज के अलावा चौथी चीज भी समझ लीजिए, ये अगर डॉक्ट्रीन बन गया कि कहीं का राष्ट्राध्यक्ष भी क्यों ना हो, अगर आप कदरन ताकतवर मुल्क हैं तो आप जाइए और वहां के राष्ट्राध्यक्ष की कॉलर पकड़िए और घसीट कर ले आइए, अगर आपकी निगाह में वो गुनहगार है। और पाकिस्तान तो ऐसा है कि 90% इस पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं इस बात पर मोहर लगाएंगे कि वो आतंकवाद का एपिसेंटर है। प्रेसिडेंट जब आए थे यहां रशिया के, वो भी ये बात कह के गए कि पाकिस्तान में ही सबकी जड़ मिलती है। वो रशिया में हुआ विस्फोट हो या पहलगाम का हमला हो, जड़ आपको मिलेगी पाकिस्तान में। अगर ये बात है पूरी दुनिया में, तो जब कॉलर घसीट कर कोई मुल्क ले आएगा मान लीजिए मुनीर को, तो कोई आवाज भी नहीं उठाएगा, कहेगा सही हुआ। क्या इसी बात का डर लग रहा है इस समय पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुनीर समर्थकों को और मुनीर को? क्या इरशाद जी भी इसी बात से डरे हुए हैं? वेनेजुएला में भी यहां आप जानते हैं ये तमाम चीजें बिल्कुल इसी तरीके से एग्जिस्ट कर रही थी। यहां चाइना की हथियारों पर निर्भरता थी, यहां पर यह भी था कि मादुरो से एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो अप्रसन्न था। यहां पर भी असल में लगातार ये चल रहा था। कोलंबिया वगैरह से इनका भी आप जानते हैं, इनका हिस्सा लगा हुआ है, इनका बॉर्डर लगा हुआ है। और कोलंबिया अपने ड्रग वर्ल्ड के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। तो पड़ोस में अस्थिरता चल रही हो तो आपके लिए भी परेशानी है, और साथ में वो फैक्टर्स जो वहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर है? जनरल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुझे पता चल रहा है एन रूट है, हमको यहां आकर ज्वाइन करने वाले थे, उनके लिए तो हमने यहां पोडियम भी खाली रखा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल सिन्हा, कोई इसके अलावा भी बात आपको समझ में आ रही है जो अंडरलाइन करने वाली है? क्यों इस समय मादुरो की पकड़ के बाद मुनीर को पसीने आ रहे हैं? आपने तो पूरे आयाम बता दिए, और आपने कहा खुआ खाई। मैं तो कहता हूं साहब छुछुंदर, ये तो छुछुंदर हैं, इनको सता रही है कि भारत भी कहीं ऐसा ना कर दे। देखिए जो ये इन्होंने कहा था ना, ये हमारा नस है, नस, और उन्होंने जो किया था पहलगाम में, तो मुनीर के साथ भी तो हम कर सकते हैं साहब। और मैं तो ये मानता हूं कि यदि मैं कमांडो में रहा हूं, ये तो हमारी ताकत है और इसके साथ करना चाहिए, क्योंकि और इनको ये भी सता रही है। आपने कहते हैं 82% तो इनके जो वेपन हथियार है चाइनीज है, तो फुस हो गए दिवाली की तरह। आपने देखा अभी तो वहां पर 16% ही उन्होंने लिया था केवल इनसे इक्विपमेंट, इनके MQ9, MQ12 जेल सिस्टम के, जो कहते थे कि एब्सोल्युटली वो हंटर है, स्टेल्थ हंटर, वो कहां रह गए? वो सता तो रही है। देखिए ये चौतरफा है, एक यही नहीं है। अभी बलूचिस्तान से खबरें आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि ये जो कर रहा है आप इधर भी आ जाओ, हम दे देंगे, क्योंकि वो ऑयल लेने गए वहां पर। तो वो शायद कहीं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं। देखिए आप कहते हैं आज से 36 साल पहले 1989 की बात है ये, इन्होंने अमेरिका ने पनामा में किया था इसी तरह, एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट ले गए, चलाए। वहां डिक्टेटर साहब होते थे, जनरल साहब, उनको ले गए और देखिए उनकी मौत हो गई। आज सर ये पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे जनरल्स कई बार बता चुके हैं कि युद्ध की स्थिति में बमुश्किल 15 दिन तक लड़ना तो छोड़ो, होल्ड करने वाली बात, 15 दिन 20 दिन से ज्यादा हम होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में यहां तो चलिए किसी तरह के रेजिस्टेंस की तो हमने कोई देखा ही नहीं। यहां रेजिस्टेंस, यहां मान लीजिए रेजिस्टेंस होता भी है तो 15-20 दिन से ज्यादा होल्ड करने वाली स्थिति में भी नहीं है। और खुद मुनीर के अंदर बताया जाता है कि पाकिस्तान का बड़ा धड़ा फौज का ऐसा है जो मुनीर के खिलाफ बागी है, इसीलिए वो अपने सैनिकों के बीच में जाने से भी खौफ खाते हैं।